हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक और टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है हिंदी साहित्य। आइए जानते हैं हिंदी साहित्य होता क्या है, इसके पूरे टॉपिक में किस तरह से सवाल बनते हैं, यही चर्चा करते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक देखें हिंदी से रिलेटेड तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखें तो कभी कभी आपको इसमें से मिलेगा हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य से पहले हम जानते हैं साहित्य होता क्या है। देखिए हिंदी साहित्य में जो साहित्य जो शब्द है, साहित्य का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को, विचारों को किसी गद्य पद्य या चंपू में, गद्य पद और साथ में चंपू में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और जिस भाषा में हम उसे व्यक्त करते हैं उसी भाषा की वो साहित्य कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी साहित्य हो जाएगा। अगर अंग्रेजी का पढ़ते तो ये अंग्रेजी भाषा की साहित्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंदी भाषा की साहित्य पढ़ना है क्योंकि यही हमारा क्या है, टॉपिक भी है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में इतिहासकार ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, तो 4 भागों में ये आपका डिवाइड है। तो पहला कौन सा होता है हमारा? सबसे पहले आदिकाल होता है जिसे हम कहते हैं वीर गाथा काल कहते हैं। इसका नामकरण कैसा है ये आगे भी हम बताएंगे। इसी तरह भक्ति काल एक दूसरा है, तीसरा क्या है? रीति काल है, चौथा क्या है? आधुनिक काल है। यही हिंदी साहित्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आदिकाल के बारे में। आदिकाल होता क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया है, कैसे पड़ा है, किस कवियों ने रखा है, ये भी जानेंगे ना। ठीक है, देखिए आदिकाल का मतलब क्या होता है? जहां से हमारी भाषा, हिंदी भाषा शुरुआत की थी। ये कहा जाता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है जब हर्ष की मृत्यु हुई थी, उसी के बाद से हिंदी साहित्य प्रगति पर था। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आदिकाल को और किन नामों से जानते हैं? ठीक है, तो देखिए आदिकाल का जो समय काल यहाँ पे शुरुआत किया गया है कि 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये क्या है, जो 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। इसको हम आधार बनाते हैं। कभी कभी किसी किताबों में आप देखेंगे 650 की जगह पे 625 भी मिलेगा, 630 भी मिलेगा या 640 भी मिलेगा। ठीक है, विभिन्न किताबों में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें हम एक आधार बनाते हैं 650 से। तो इसका अंत कब हुआ था? 1350 तक इसको माना गया था। तो 1350 आपको हर किताबों में अलग अलग दिया गया है, विद्वान भी अलग मत रखते हैं। तो मतलब 1350 जरूरी नहीं कि 1385 सही होगा, कहीं कहीं आपको 1375 भी मिलेगा, 1340 भी मिलेगा और 1330 भी मिलेगा, विभिन्न किताबों में मिलेगा। तो अभी हम आपको बता दिए कि कोई डाउट मत रखिएगा कि सर जी ये 1350 नहीं होता है, कहीं आपको 1343 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्योंकि एक आधार लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काल से नहीं पूछता है कि 650 से लेके 1350 तक अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आदिकाल का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से हिंदी साहित्य हमारा शुरुआत हुआ था। तो ग्रियर्सन ने इस आदिकाल का नाम एक और नाम क्या दे दिया था? चारण काल। क्योंकि अधिक से अधिक क्या हुए, विद्वान हुए, तो उनके अनुसार इस काल का नाम भी अलग अलग पड़ा है। ठीक है, तो ग्रियर्सन के अनुसार क्या हो गया? चारण काल हो गया। मिश्र बंधु के अनुसार जानेंगे इसका नाम क्या पड़ा था? आदिकाल का प्रारंभिक काल पड़ा था। ठीक है, एक हमारे सबसे फेमस विद्वान, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इस काल का नाम दिया था बीज वपन काल के नाम से इन्होंने पुकारा था। तो एक विद्वान हुए थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने इसका 2 नाम दिया था। एक नाम दिया था आदिकाल और दूसरा नाम दिया था वीर गाथा काल, क्योंकि इसमें वीरता भरे जो पद की लिखे गए थे तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना। राजाओं के हो गए, कोई योद्धा हो गया, उनके बारे में ही यहाँ पे गाया गया था और बताया भी गया था। इसके बाद एक और हमारे जो विद्वान हुए उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। उनके अनुसार इसका नाम पड़ा था सिद्ध सामंत काल। ठीक है,
उसके बाद एक और हमारे हुए विद्वान, उनका नाम है राम कुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने भी अब 2 नाम दिया था। पहला नाम दिया था संधि काल, दूसरा नाम दिया था चारण काल। ठीक है, चारण काल देखिए 2 जगह मिला है, एक ग्रियर्सन के अनुसार, एक है राम कुमार वर्मा के अनुसार। अगर कभी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, ग्रियर्सन को लॉक करेंगे। उसके बाद अगर ग्रियर्सन नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा वहां पर, राम कुमार वर्मा रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारे और फेमस कवि हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार इस काल का नाम पड़ा आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल के इतने तरह से नाम रखा गया था ये इतिहासकारों के अनुसार। तो आइए जानते हैं कि आदिकाल में किस तरह की शैलियां हमारी प्रचलन में थी। तो आदिकाल में 2 तरह की शैलियां प्रचलन थी, एक नाम है डिंगल, दूसरा नाम है पिंगल। डिंगल होता क्या है, डिंगल में जैसे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि जो सुनने में भी बहुत उटपटांग लगे ना, वो उतना हमारे कानों को प्रिय नहीं लग रहा था, इसलिए उसका नाम डिंगल शैली रखा गया है। ठीक है, पिंगल शैली जो कि हमारे कानों को मतलब सुनने में भी अच्छा लगे, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो गायन का जो शैली है बहुत उत्तम था, इसलिए उसका नाम पिंगल है। तो जो चलन में क्या हुआ, कौन सबसे आगे बढ़ा, तो देखिए डिंगल क्या था कि उसका जो शैली था उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो शैली खत्म हो गई थी। लेकिन आगे चलता गया वहां पर पिंगल शैली। पिंगल शैली का प्रयोग हम ब्रज भाषा में भी करते हैं, जो ब्रज भाषा की जो बोली है, जो बोला जाता है वो पिंगल शैली में बोला जाता है। तो इसलिए आदिकाल के 2 शैलियां प्रमुख हैं, एक डिंगल है, एक पिंगल है। लेकिन समय के साथ साथ चलते चलते क्या है, पिंगल शैली प्रचलन में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिंगल शैली खत्म हो गई थी। तो इसी तरह से हमारा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से मत हुए, क्योंकि सिद्ध सामंत काल का भी चर्चा किया गया है। तो आइए और भी देखते हैं और कौन कौन से कवि इसके कवि भी हुए, उनके रचनाकार कौन सा ज्यादा फेमस है ये भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंगल शैली और डिंगल शैली के बारे में आप जान चुके हैं, आइए जानते हैं कि आदिकाल के जो मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए इनके 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला इसमें दिया है, ठीक है, सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य को हम इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 3 भागों में ही इनकी रचना भी हुई है ना। तो आइए आगे देखते हैं कि आदिकालीन रचना एवं उनके रचनाकार के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो पहले देखिए रचनाकार कौन है, हमारे गोरखनाथ हैं। ठीक है, गोरखनाथ एक रचनाकार हैं, किसके हैं, आदिकाल के हैं। आइए देखते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है। तो पहली रचना इनकी की गई है नाथ शब्दी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुई है। दूसरा है प्राण संकली, तीसरा है शिष्या दासन और चौथा है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है इनका पंथ के प्रवर्तक। ये सारे किसके रचना है, तो ये रचना है इनके गोरखनाथ के हैं। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है जो चंद्रबरदाई, इनसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो चंद्रबरदाई इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इसी को हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी माना जाता है, वो भी क्या है, प्रथम माना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो को ही कहा जाता है। इसके बाद एक अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है सांगधर, जो सबसे ज्यादा फेमस है। इनकी एक रचना है, इनकी रचना का नाम है हमीर रासो। एक अगले रचनाकार है जिनका नाम है दलपति विजय। ठीक है, इनके द्वारा खुमार रासो की रचना की गई। हमारे रचनाकार हैं जिनका नाम है जगनिक, इनका भी एक ही रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। इसी तरह एक अगले रचनाकार है हमारे नल सिंह भाट, इनका जो रचना है विजयपाल रासो है। तो आइए और भी आगे देखते हैं। एक अगले रचनाकार है नरपति नाड। ठीक है, ये इनके जो रचनाकार जो इनकी रचना है विशल देव रासो। एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यापति के नाम से जो है रचनाकार हमारे। इनमें इनकी खासियत क्या है कि इनकी जो भी रचना है ये कई भाषाओं में करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहा है इनका पदावली है। इसकी भाषा पूछी जाती है किस भाषा में लिखी गई है, तो पदावली इन्होंने रचना किया था मैथिली में। ठीक है, इसके बाद एक इनका रचना और है कृति लता और कृति पताका, एक रचना है, ये भी एक अलग भाषा में इन्होंने किया था रचना, अवहट भाषा में, अवहट में। इसके बाद है लिखनावली है। लिखनावली को किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था।
तो इसी तरह ये क्या है कि जो विद्यापति है, इन्होंने 3 भाषाओं में रचना की थी। मैथिली में कौन सी रचना की थी? पदावली और कृतिलता और कृतिपता का ये अवहट में किया गया था इनके द्वारा। इसके बाद लिखनावली है, वो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के बारे में स्टार्ट भी किया है और जाना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने YouTube चैनल MSc कैंपस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।